वज़ीर बराए हाउसिंग और अक़लियती बहबूद BZ ज़मीर अहमद ख़ान ने 300 रज़ाकार यानी वॉलंटियर्स के उम्रा के अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। ये रज़ाकार हज के सफ़र के दौरान आज़मीन हज और उनके अहल खाना की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। ज़मीर अहमद ख़ान ने कहा कि ये खिदमत एक मुक़द्दस अमल है और रज़ाकारों ने मिसाली खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी तरह रज़ाकारों को उम्रा के लिए रवाना किया था। उनका कहना था कि ज़्यादातर रज़ाकार कम आमदनी वाले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुद अपने अखराजात पर उम्रा अदा करना उनके लिए मुमकिन ही नहीं होता। ज़मीर अहमद ख़ान ने 2017 से इस खिदमत को अंजाम दिया है, जिससे सैकड़ों रज़ाकार, आइम्मा और मुअज़्ज़िन को उम्रा की सआदत नसीब हुई है। ये सिलसिला कोविड-19 के दौरान 2019 से 2021 तक मुअत्तल रहा। मज़ीद बरआं ज़मीर अहमद ख़ान ने इन रज़ाकारों के लिए इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया, जो उम्रा के लिए बराह रास्त परवाज़ों के ज़रिए 4 मरहलों में रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि बराह रास्त परवाज़ों का इंतखाब आज़मीन के आराम को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, हालांकि कनेक्टिंग परवाज़ें ज़्यादा सस्ती होती हैं। ज़मीर अहमद ख़ान की ये खिदमत यकीनन अवामी हलक़ों में ज़ेर गुफ्तगू और सताइश का मौजू है, क्योंकि ये कम आमदनी वाले तबके की मदद और मजहबी खिदमात की हौसला अफजाई है। जो भी जितने भी हज के वॉलंटियर जो है लगभग 1400 से 1500 हज के वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर्स जो कैसे वॉलंटियर्स हज के कैसे बोले तो उन पूरे रोज उनकी कमाना उनका गुजरान होना तो अल्लाह का घर का दीदार कोई नहीं करते। वो देखते हुए 2017 के अंदर 300 जन को भेजा था, 2018 के अंदर 375 और 19, 20, 21 में कोई वॉलंटियर नहीं गया। वजह उसकी कोविड होने की वजह से कोई नहीं जा सका। तो 20 के अंदर हमारा जो आशा कार्यकर्ता जो है, जो कोविड के अंदर जो आशा कार्यकर्ता जो काम करे, मेरे हिसाब से उनकी जान की ना परवाह करते हुए आशा कार्यकर्ता काम करते हुए वो मेरे चामराजपेटा में वो देखते हुए मैं 50 जन को उस टाइम पर उम्रा के लिए भेजा था। बाद में 2023 के अंदर 250 जन को भेजा था। अभी बचे हुए 2024 के अंदर अभी 300 जन को इस बार मैं उम्रे के लिए भेज रहा हूँ। फर्स्ट फ्लाइट आज 4 पार्ट में जा रहा है। आज पहले इसके अंदर 90 जने कुछ जा रहे हैं, 2 दिन छोड़ के और एक 90 जने जा रहे करके ऐसा करके 300 जने वॉलंटियर्स को मैं भेज रहा हूँ। ये मैं नहीं भेज रहा हूँ, अल्लाह मियाँ उनकी खिदमत को देखते हुए अल्लाह का बुलावा है, एक जरिया बनाता है। ये ज़मीर अहमद ख़ान भेजे करके जरिया बनाता है। जब तक उनका बुलावा नहीं आता वो ही नहीं जा सकता। ये खाली मैं अल्लाह मियाँ मेरे जरिए के थ्रू ये वॉलंटियर्स को बुला के अल्लाह का घर का दीदार करा। और कितने वॉलंटियर्स बचे हैं? नहीं, अभी ऑलमोस्ट हो गए। इस बार जो थे ऑलमोस्ट वॉलंटियर पूरे हो गए। अभी टोटल 1275 हमारे जो 1,500 जो वॉलंटियर जो थे ऑलरेडी अल्लाह का घर का दीदार कर, कोई उम्रा किया है, कोई हज किया हुआ है। जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करा, जिसकी कैपेसिटी नहीं, उनको भेजने का फैसला किया है। इसके अंदर 300 के अंदर ऑलमोस्ट 65 से 70 जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर काम करने वाले, अलग अलग इंडियन एयरलाइंस के अंदर, इंडिगो के अंदर, एयर इंडिया के अंदर। उन लोग भी बहुत से जन अल्लाह का घर का दीदार नहीं कहते, क्योंकि इनकी तनख्वाही होती है 16 से 17, 18, 20 हजार रुपए। वो लोग भी जब भी हमारा हाजी लोग जब एयरपोर्ट में जाते हैं, इनकी वॉलंटरी आके खिदमत करते थे। वो उनकी खिदमत को देखते हुए इस बार उनको भी 65 या 70 जने एयरपोर्ट की तरफ से, एयरपोर्ट में जो काम करते हैं, कोई इमिग्रेशन में रहता है, कोई कुली करने वाले में रहता है, कोई लगेज डिपार्टमेंट में रहता है, उनको देखते हुए 70 जन को इस बार एयरपोर्ट से भेज के ऑलमोस्ट अल्लाह की फजलो करम से पूरे जन जितने भी वॉलंटियर जो थे, जो 15 साल से जो हजों की जो खिदमत करते थे, हर एक ने अल्लाह का घर का दीदार करा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। ये अल्लाह ने कराया, मैंने नहीं कराया। अल्लाह मुझे जरिया बना के मेरे थ्रू उनको बुलाया। इसकी शुरुआत कैसे हुई सर? कैसा सोचे आपके वॉलंटियर्स? नहीं, ये वॉलंटियर्स का देखते हुए बहुत से वॉलंटियर जब 2017 के अंदर जब मैं हज कैम्प के लिए आया था, 2018 में जब मिनिस्टर था, 2017 के अंदर मैं मिनिस्टर नहीं था। उस टाइम पे जो हज कैम्प को लगातार कभी भी हज कैम्प होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का पहले से हमारे टिप्पू सईद भी वो लोग पहले से कर ले जाते हैं। कभी भी मेरा लंगर भी लगता है इधर। वो विजिट में आने के टाइम पे बहुत से जन मेरे को आके रिक्वेस्ट कर लिए कि भाई हमने इतने साल से वॉलंटियर होकर काम कर रहे हैं, हम लोग को अल्लाह का घर का दीदार क्यों। मैं मौजूदा इमाम को बहुत सालों से सियासत में आने से पहले मौजूदा इमाम को मैं हज को भेजते आ रहा हूँ। वो देखते हुए चंद वॉलंटियर्स आके मेरे पास गुजारिश कर लिए, भाई हम इतने साल से वॉलंटियर होकर काम कर रहे हैं, अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते, हमारी इतनी तौक़ात नहीं है, हमारा जो हम लोग जो कमाते महीने का जो हमारा गुजरान चलना मुश्किल है, हमारे हो सके तो हमारे को भी अल्लाह का घर का दीदार करो करके उन लोगों ने गुजारिश की थी। वो देखते हुए उस टाइम से मैं जितने भी वाले तय कर लिया, मैं अल्लाह में अगर मेरे को ये जिंदगी दिया तो
मेरे जितने भी हज के वॉलंटियर्स हैं उनको पूरों को हज का अल्लाह का घर का दीदार कराता करके मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 साल 2017 मतलब आज 2024 7 साल हो गया। अल्लाह मेरे को जिंदा रखने की वजह से और मेरे भेजने की ताकत देने की वजह से आज इन लोग तमाम वॉलंटियर जो है अल्लाह का घर का दीदार करने में कामयाब हुए। कितने दिन का सफर है और उसमें क्या? ये 15 दिन का है। 8 दिन उम्रे का, 8 दिन मदीने के अंदर है, 8 दिन मक्के के अंदर है, 8 दिन मदीने का, 15 दिन का है। और ये पूरे तमाम डायरेक्ट फ्लाइट है। डायरेक्ट फ्लाइट होने की वजह से अभी वया फ्लाइट होती तो क्या होता है, थोड़ा पैसा भी बचता कम होता है। मैं ये नहीं चाहता कि हम जैसा जाते वो लोग भी वैसे ही जाना आसानी से, उनको भी कोई तकलीफ नहीं होना करके वया फ्लाइट नहीं लिया। अगर मैं वया फ्लाइट लेता तो एक उम्रा करने वाले को लगभग 20 से 22 हजार रुपए कम होते थे। मैं बोला डायरेक्ट फ्लाइट में ही जाना, उन लोग को कोई चीज की तकलीफ नहीं होना। जैसे हम जाके उम्रा करते उसी हिसाब से हमारे वॉलंटियर्स भी जाके उम्रा करना करके उनको तमाम डायरेक्ट फ्लाइट में जाने की वजह से पार्ट बाय पार्ट जा रहे, 4 इसके अंदर जा रहे। यानी आज 80 जा रहे, आज 90 जा रहे, फिर 80 पर 5 सेकेंड बैच जा रही। थर्ड बैच जो है 1 तारीख को 80 की बैच जाने वाली है। 3 तारीख को अगले यानी दिसंबर 3 तारीख को 70 की बैच जाने वाली है। 4 तारीख को 60 की बैच जाने वाली है। यानी 300 जन भी बैच वाइज आज से जा रहे। वो इमाम मुअज्जिन को जो भेजने का सिलसिला है वो भी जारी है? नहीं, वो भी जारी है। वो भी साल से बीच में कोविड की वजह से कभी भी मैं आपसे नहीं है। मैं सियासत आने से पहले जो मस्जिद के जो इमाम होते, जो मौजन होते हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है। 5 से 6 हजार रुपये तनख्वाह होती है। उसमें उनका गुजरान चलना ही मुश्किल होता है। अल्लाह का घर का दीदार करना और हज करना करके बहुत अरमान रहती है। अभी तो हज करने के लिए कम से कम लगभग 3-3.5 लाख रुपए चाहिए। जब भी से मैं शुरू किया था, जब भी 1.25 लाख रुपए था, जो मैंने 30 साल की बात बोल रहा हूँ मैं, उस टाइम पे 1.25 लाख भी बहुत बड़े पैसे होते हैं। वो लोग जा नहीं सकते थे। वैसे को आइडेंटिफाई करके 25 से 50 जन को भेज के अभी तक 980 जनों को मैंने मौजन और इमाम को हज कराया। मगर मैं नहीं कराया, कभी मैं कराया करके कभी बोलता नहीं मैं। अल्लाह मियां मेरे को जरिया बना के उन लोगों को हज कराया।